हाय बच्चों, वेलकम बैक टू सीयूटी पैरा 247 में हूं आयुषी मैम और एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आप सभी लोगों के लिए, क्योंकि सीयूटी के फॉर्म होने वाले आउट और एक प्रॉब्लम और एक गलती जो मैक्सिमम बच्चे करते हैं वो है सही तरीके से यूनिवर्सिटीज को फिल नहीं करना। यूनिवर्सिटीज बहुत सारी हैं जो सीयूटी में पार्टिसिपेट करने वाली हैं। हमारे पास ओल्ड लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज है, बट बहुत सारी न्यू यूनिवर्सिटीज भी हैं जो आपकी इस बार सीयूटी 2024 में ऐड होंगी। बट जो कंसिस्टेंट और अभी की आपकी यूनिवर्सिटीज हैं उनमें से कौन सी यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो कि डेफिनेटली आप लोग को फिल करनी चाहिए और जिसमें सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशन होते हैं, तो उस पर्सपेक्टिव से ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आई बी टेलिंग यू कौन सी यूनिवर्सिटीज आपको डेफिनेटली फिल करनी है, कहां से आप यूनिवर्सिटीज को चेकआउट कर सकते हो, उस यूनिवर्सिटी में कौन से अच्छे कोर्सेज है और क्या आपकी सब्जेक्ट एलिजिबिलिटी कंडीशन रहने वाली है जिसको आपको अपने सब्जेक्ट्स को फिल करते वक्त और अपने कोर्सेज को सिलेक्ट करते वक्त ध्यान देना है। सो आई थिंक दिस इज वन ऑफ द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो जो हर बच्चे के लिए रहने वाला है जो सीयूटी 2024 का एग्जाम देगा। सो सभी लोग यहाँ पे आई होप वीडियो को लाइक कर चुके होंगे और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को डेफिनेटली शेयर करिएगा। ये हमारे पास सीयूटी की ऑफिशियल वेबसाइट है, ऑल्दो ये हमारी अपडेट होगी बहुत ही जल्दी, लेकिन अभी जो इसके ऊपर डेटा है उसको यूज करके आप लोग अपनी प्रिपरेशंस कर सकते हैं फॉर द फॉर्म फिलिंग। तो सबसे पहली बात, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता कि यार सीयूटी में कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज पार्टिसिपेट करती हैं। आप जब वेबसाइट पे जाएंगे तो यहाँ पे यूनिवर्सिटीज का सेक्शन बच्चों आता है और यहाँ पे आपको सारी यूनिवर्सिटीज जो करेंटली पार्टिसिपेट कर रही हैं और करेंगी वो यहाँ पे मिल जाती है। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इनको कुछ कैटेगरीज में भी डाला है, जैसे कुछ यूनिवर्सिटी सेंट्रल हैं, कुछ स्टेट हैं, कुछ डीम्ड हैं, कुछ प्राइवेट है और कुछ अदर यूनिवर्सिटीज हैं। तो अगर आपके दिमाग में कोई स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी है उसको आप डायरेक्टली तो यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। अदरवाइज आप हर एक, मैं बोलूंगी अभी आपके पास टाइम है, गो थ्रू कितनी यूनिवर्सिटीज हैं, क्या क्या ऑप्शन है, ताकि आप अपना, होता है ना कि मुझे पता ही नहीं यार ये यूनिवर्सिटी भी मेरे पास ऑप्शन में थी, तो एटलीस्ट गो थ्रू करो कि यार कौन कौन सी, अगर प्राइवेट भी है तो प्राइवेट की कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं जो आपका सीयूटी के थ्रू एडमिशन लेती हैं। तो आप लोग को ये सारी यूनिवर्सिटीज के बारे में पता होना चाहिए। उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा यूनिवर्सिटीज भी हैं जो आपके एडमिशन यहाँ पे सीयूटी के थ्रू ले रही होंगी। तो सबसे पहली बात, यू जस्ट नीड टू इंश्योर कि आपके पास सारी चीजें, सबसे इंपॉर्टेंट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है तो पहला फोकस सेंट्रल पे रखना है। फिर आपकी स्टेट यूनिवर्सिटीज, अगर आप किसी पर्टिकुलर स्टेट को बिलोंग करते हो उस पर ध्यान रखना है। तो लेट मी जस्ट गिव यू टॉप 5 यूनिवर्सिटीज जो आप लोग बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते हो। शुरुआत होगी सबसे ज्यादा जो चर्चित यूनिवर्सिटी है जो है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जेएनयू के नाम से जानी जाती है, दिल्ली में लोकेटेड है। तो जो भी बच्चे दिल्ली वाले हैं, एनसीआर वाले हैं, उनके लिए काफी अच्छा ऑप्शन रहता है ऑल्सो। बट कौन कौन से कोर्सेज जो आपको यहाँ पे मिलते हैं आपको ये जरूर चेकआउट करना है। तो अगर मैं बोलूँ जनरली जेएनयू में अगर आपको एडमिशन लेना है ना तो ये आपको लैंग्वेज कोर्सेज करवाता है। जैसे अगर आपको फ्रेंच, स्पेनिश, जर्मनी, ये सब लैंग्वेजेस में अगर आपको क्या कहते हैं एडमिशन लेना है तो सारे लैंग्वेज कोर्सेज जो है ना वो आपको यहाँ पे मिल रहे होंगे। जैसे अरेबिक है और जैसे आपका जापानीज है, सारी लैंग्वेज मोस्टली आपको जेएनयू में, अगर कोई बच्चा लैंग्वेज में परस्यू करना चाहता है तो वो यहाँ पे अप्लाई डेफिनेटली करे। ऑल्सो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या रखना है, अगर आपको यहाँ पे एडमिशन लेना है तो आपके पास इंग्लिश और जीटी होना चाहिए। तो इंग्लिश और जीटी से आप जेएनयू के लिए एलिजिबल हो जाते हो ऑलमोस्ट सभी कोर्सेज के लिए। सो आई वुड से डेफिनेटली अगर आपका थोड़ा भी इंक्लिनेशन लैंग्वेज में है तो आप लोग यहाँ पे जेएनयू को डेफिनेटली फिल करिएगा, ठीक है। तो ये आपका काफी ज्यादा रिनाउंड यूनिवर्सिटी है, दैट आई वुड बी सेइंग। उसके बाद सेकंड नंबर पे अगर मैं बोलूं, सेकंड मतलब कि फोर्थ नंबर पे मैं बोलूं तो आएगी यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। अगेन इट्स अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो फीस कम रहती है काफी और जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो काफी अच्छी रहती है, राइट। सो अगर मैं यहाँ पे बात करूं आपकी यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, आपको इसमें बीपीए, बीएफए, एलएलबी मिल जाता है। जो बच्चे लॉ करना चाहते हैं, लॉ के लिए आपके पास लैंग्वेज, कोई भी एक डोमेन, लीगल स्टडीज कंपलसरी है और जनरल टेस्ट होना चाहिए। तो आपको पहली बात तो ये सब देखना पड़ेगा। आप पहले लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज को सॉर्ट डाउन करो, जो मैंने यहाँ पे दिया उनको डेफिनेटली डालना। इसके अलावा अगर कोई और आप टारगेट कर रहे हो तो उनको सिलेक्ट करना, फिर अपने कोर्सेज को सॉर्ट डाउन करना। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो मैक्सिमम आपके जो कोर्सेज है यहाँ पे जनरल कोर्सेज जो है वो यहाँ पे अवेलेबल है। बीएससी आप कर सकते हो, बायोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी, इन सब से कर सकते हो, बीकॉम कर सकते हो, बीए कर सकते हो और बीएससी आप लोग होम साइंस में कर सकते हो। तो ये कोर्सेज है जो आपको यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद देता है, जिसमें से सबसे ज्यादा फेमस कोर्स आपका एलएलबी रहने वाला होता है। तो अगर आप लॉ परस्यू करना चाहते हैं तो यू कैन गो फॉर दिस यूनिवर्सिटी। देन कम्स अनदर वेरी फेमस यूनिवर्सिटी अगेन फ्रॉम दिल्ली, दैट इज जामिया मिलिया इस्लामिया, जेएमआई के नाम से फेमस है, बहुत ज्यादा डिमांड रहती है, बहुत सारे कोर्सेज है। और अगर आप इसका एलिजिबिलिटी देखोगे काफी सिंपल है, मतलब बहुत कॉम्बिनेशन नहीं है। अगर आपको इकोनॉमिक्स ऑनर्स करना है तो आपके पास इकोनॉमिक्स एक डोमेन होना चाहिए, हिस्ट्री ऑनर्स करना है, हिस्ट्री होना चाहिए, बायोलॉजी में जाना है तो बायो होना
चाहिए, अगर आपको सोलर साइंस में करना है तो फिजिक्स होना चाहिए, फिजिक्स ऑनर्स के लिए फिजिक्स होना चाहिए, केमिस्ट्री ऑनर्स के लिए केमिस्ट्री होना चाहिए। तो अगर आप पीसीएम रख रहे हैं तो आप अपने साइंस के किसी भी स्ट्रीम में जा सकते हैं, साइंस का कोई भी ऑनर्स यहाँ से कर सकते हैं। और अगर आप ह्यूमैनिटीज करना चाहते हो तो ह्यूमैनिटीज के लिए आपके पास ज्यादा ऑप्शंस नहीं है। मतलब अगर मैं नॉर्मल सब्जेक्ट्स की बात करूं तो आपके पास एक हिस्ट्री का काफी अच्छा ऑप्शन है, इसके अलावा इकोनॉमिक्स का ऑप्शन है, उसके अलावा संस्कृत और हिंदी का ऑप्शन है, और उर्दू का ऑप्शन है लैंग्वेजेस में। तो ये कुछ चुनिंदा कोर्स हैं जो आपको जामिया मिलिया इस्लामिया देता है। देन कम्स द सेकंड मोस्ट पॉपुलर यूनिवर्सिटी फ्रॉम सीयूईटी, दैट इज डेफिनेटली बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, BHU। वेरी नाइस, वेरी ओल्ड, वेरी रिनाउंड, वेरी पॉपुलर एंड अ वेरी गुड यूनिवर्सिटी, दैट इज बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। आपको प्लीज इसके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस पे ध्यान देना पड़ेगा, DU जैसा इसका कॉम्बिनेशन नहीं है। तो आप यहाँ पे सोशल साइंस BA में कर सकते हो इंग्लिश और GT के साथ, आप यहाँ पे LLB भी कर सकते हो इंग्लिश और GT और लीगल स्टडीज के साथ, मैथमेटिक्स कर सकते हो PCM के साथ, बायोलॉजी कर सकते हो PCM के साथ, एग्रीकल्चर इसका एक बहुत ही फेमस कोर्स है, तो जो बच्चा एग्रीकल्चर में जाना चाहता है BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर कर सकते हो PCM या PCB के साथ, बायो फूड टेक में कर सकते हो PCM के साथ। बीटेक के ऑप्शंस यहाँ पे आपको मिल जाते हैं, बीटेक की 3 स्ट्रीम्स यहाँ पे आपको मिल जाती हैं जो कि आप यहाँ पे परस्यू कर सकते हो अगेन विद PCM और PCB, राइट। सो दीज आर द टॉप कोर्सेज जो आपको BHU प्रोवाइड करता है। तो सोशल साइंसेज ह्यूमैनिटीज में होता है, उसके बाद बायोलॉजी ऑनर्स है, मैथ्स ऑनर्स, और बीटेक के 3 डेयरी टेक्नोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी और BSc का एग्रीकल्चर है जो इसका फेमस कोर्स है। And then comes the last but not the least, the top priority of CUET, that is University of Delhi. बहुत सारे कोर्सेज है University of Delhi में, and I will give you a main combination जिसको आप फॉलो कर सकते हो अगर आपको University of Delhi में एडमिशन लेना है तो। सबसे पहली बात, यहाँ पे एक अपनी जो है DU ने लिस्ट निकाली है जो आप लोगों को पता भी होगा, डोमेन्स की लिस्ट होती है B1 और B2। तो B1 में आपके सारे मेन सब्जेक्ट आ जाते हैं, B2 में आपके कुछ जो साइड सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे एग्रीकल्चर है, फिजिकल एजुकेशन है, वो सब लिस्ट B2 में आते हैं। तो आपके जो जनरल कॉम्बिनेशन रहेगा उसमें आपके पास अगर एक लैंग्वेज है विच कुड बी इंग्लिश और विच कुड बी हिंदी, आपके पास 3 डोमेन्स होने चाहिए, या तो तीनों लिस्ट B1 से हो, या तो लिस्ट B1 से 2 हो और एक लिस्ट B2 से हो, तो आप लोग यहाँ पे मैक्सिमम कॉम्बिनेशन में एलिजिबल हो जाओगे, ठीक है। अब बहुत सारे कोर्सेज हैं, अगर मैं साइंस की बात करूं एंथ्रोपोलॉजी है, बायोलॉजिकल साइंस है, बॉटनी है, जूलॉजी है, बायोकेमिस्ट्री है, केमिस्ट्री है, ऐसी BA में बहुत सारे कोर्सेज है। तो मैं आपको एक जनरल कॉम्बिनेशन यहाँ पे दे देती हूँ जिससे आप लोग एडमिशन ले पा रहे होंगे फॉर दिल्ली यूनिवर्सिटी, ठीक है। DU के लिए अगर मैं बात करूं, ह्यूमैनिटीज के बच्चों के लिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रहेगा, अगर आपके पास इंग्लिश है और कोई भी 3 डोमेन्स, एनी 3 डोमेन्स आपके इस लिस्ट में मतलब कॉम्बिनेशन में मैच ऑन कर जाएंगे। कोई भी 3 डोमेन्स हो सकते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, फिजिकल एजुकेशन, आपका इकोनॉमिक्स, कोई भी 3 डोमेन्स रख सकते हो, ठीक है। ये बेयर मिनिमम कंडीशन है। ऐसी कॉमर्स के लिए आई वुड से आपके पास इंग्लिश या हिंदी में से कोई भी रखो, आई वुड से मैथ्स या अकाउंटेंसी में से कोई एक सब्जेक्ट है, दोनों है तो दोनों को रख सकते हो, एक है तो एक को रख सकते हो, और इसके साथ कोई भी एक डोमेन और डाल लीजिए। अगर दोनों में से एक है तो कोई 2 डोमेन और डाल लीजिए, कॉमर्स हो जाएगा आपका। दिस इज फॉर BA ऑनर्स एंड BA प्रोग्राम, दिस इज फॉर BCom ऑनर्स एंड BCom प्रोग्राम। और अगर मैं BSc की बात करूं तो साइंस वाले बच्चों के लिए लगेगा केवल एक ही कॉम्बिनेशन विच इज इंग्लिश प्लस PCM और इट कुड बी PCB, ठीक है। अच्छा, इंग्लिश का आपका मेरिट काउंट नहीं होगा, इंग्लिश का बस आपको पेपर देना, वो क्वालिफाइंग रहेगा। अगेन जनरल टेस्ट की अगर मैं बात करूं तो जनरल टेस्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर कोर्सेज लाइक BBA, ठीक है, BBE, ठीक है। उसके अलावा आपका फॉर एग्जांपल BC दैट इज BBA हो गया, BBE हो गया, और आपका एक और मैनेजमेंट का कोर्स रहता है, उसके लिए भी आपको जनरल टेस्ट लगेगा। एंड अपार्ट फ्रॉम इट आपका जो BA प्रोग्राम होता है उसमें भी आप जनरल टेस्ट के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं, तो BA प्रोग्राम में भी आपका जनरल टेस्ट लग जाएगा। जनरल टेस्ट देने का फायदा यह है कि आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाओगे, ह्यूमैनिटीज के BA प्रोग्राम में एलिजिबल हो जाओगे, BCom के BCom प्रोग्राम में एलिजिबल हो जाओगे, तो वो एडिशनली आपको हेल्प कर सकता है। बट दिस इज द बेयर मिनिमम कंडीशन जिससे आप BA के सारे कोर्सेज में, BCom के सारे कोर्सेज में, BSc के सारे कोर्सेज में एलिजिबल रहोगे। सो व्हाई आई एम टेलिंग यू पहले ही, ताकि आप लोग पहले ही तैयार हो जाओ। फॉर्म फिलिंग में आपको एक दिक्कत जो आएगी वो आएगी अपने डोमेन्स के साथ कोर्सेज को मैप करने में। उसके लिए वेबसाइट जो मैंने आपको यहाँ पे दी है इसको फॉलो करो, थोड़ा सा होमवर्क करो, थोड़ा सा रिसर्च करो, अपने कोर्सेज को स्ट्रीमलाइन करो, उसके साथ अपने यूनिवर्सिटीज को स्ट्रीमलाइन करो, और उसके बाद तैयार हो जाओ फॉर्म फिल करने के लिए। और ये स्टेप नंबर 1 है, लेकिन स्टेप नंबर 2 डेफिनेटली प्रिपरेशन का है, क्योंकि बच्चों इस बार का जो कंपटीशन है ना, वो आप मानो 18 लाख के आसपास रजिस्ट्रेशन होने के चांसेस है।
और अगर मैं ड्यू की बात करूँ ना, 60,000 ही ऐसी सीटें हैं जिसमें बच्चे एडमिशन लेते हैं। वैसे 70,000 सीटें होती हैं, तो और 18 लाख, पिछली बार 6 लाख बच्चों ने ड्यू में पर्टिकुलरली अप्लाई करा था। मान के चलो इस बार 10 लाख तक भी अगर बच्चे हो जाते हैं तो 10 लाख में 60,000 सीटें आपको खुद ही दिख रहा है। और इन 60,000 में से भी केवल 10,000 सीटें होती हैं जो आपके टॉप नॉर्थ कैंपस की कॉलेजेस की होती हैं, जिसमें मैक्सिमम बच्चे फाइट करते हैं। तो अगर आप लोग 200 में से 150 या 160 ला रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि आपको टॉप कॉलेज मिल जाएगा। तो आपको 200 में से 180 या 190 लाना पड़ेगा और उसके लिए आपको प्रिपरेशन करना पड़ेगा। ये बहुत ही हार्ड हिटिंग रियलिटी है, बट ये आपको समझने की जरूरत है। और हाँ, उसके लिए एम्बिशन 2.0 बैच मैं सजेस्ट करूंगी, आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। तो अगर किसी भी बच्चे ने अभी तक एम्बिशन 2.0 बैच ज्वाइन नहीं करा है, आई डोंट थिंक यू शुड डिले इट एनी मोर, क्योंकि जितना आप इसको डिले करोगे उतना प्रोबेबिलिटी ये 10,000 सीटों में लैंड करने का डिफिकल्ट होता चला जाएगा। सो दैट इज इट। किसी को अगर कोई भी डाउट है तो वो कमेंट करके बताएगा, और ये जो मैंने काम आपको दिया है, जिस तरीके से आपको इसको सॉर्ट करना है, वो डेफिनेटली करके रखिएगा ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना आए। जो मैं बात कर रही हूँ एम्बिशन 2.0 की, उसको आप ज्वाइन कैसे कर सकते हो मैं एक लास्ट टाइम आपको बता देती हूँ। एम्बिशन 2.0 के लिए आप अड्डा 247 की वेबसाइट पे यूजी पीजी सेक्शन में, यूजी में साइंस आर्ट्स कॉमर्स जो भी स्ट्रीम है उसको ओपन कर लेना, और यहाँ पे आपके पास एम्बिशन 2.0 बैच है। महापैक का भी ऑप्शन है, महापैक में सारे बैचेस आते हैं। बेस्ट ऑप्शन तो ऑब्वियसली महापैक है, या तो महापैक विद बुक्स या विदाउट बुक्स, दोनों में से कोई भी ले लेना, कोई टेंशन नहीं है। और अदरवाइज आप एम्बिशन 2.0 जो करंट बैच है, 7 फरवरी से बैच स्टार्ट हो रहा है। इट्स हाई टाइम आप एक फ्रेश बैच में ज्वाइन करके अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करें। इस बैच में आपको एक रिकॉर्डेड कंप्लीट बैच का एक्सेस भी दिया जा रहा है, ताकि आप अपना रिविजन भी करें, लाइव में पढ़ें, लाइव में क्वेश्चंस लगाएं, लाइव में टेस्ट सीरीज करें और टेस्ट सीरीज के साथ अपने डाउट सॉल्व करें। सो एवरीथिंग इज कवर्ड इन दिस बैच फॉर ऑल द स्ट्रीम्स। बाय नाउ पे जाइएगा। अभी आपके डिस्काउंट जो है वो एक्सीड करा हुआ है। वाईफाई 13 इज द कोड फॉर डिस्काउंट। इस कोड के ऊपर आपको सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिल रहा होगा। तो जब भी आप बैच में एनरोल कर रहे हो, चाहे साइंस का, चाहे आर्ट्स का, चाहे कॉमर्स का, जस्ट यूज दिस कोड फॉर हैविंग मैक्सिमम डिस्काउंट। और इसके साथ ये बैच आपको डिस्काउंटेड प्राइस पे 4979 का मिल जाएगा। अगर ऐप के थ्रू इनरोल करते हो इस कोड के साथ तो थोड़ा सा और डिस्काउंट भी एक्सीड हो जाएगा। वेबसाइट के थ्रू इतना है, ऐप पे थोड़ा सा और हो जाएगा विद द सेम कोड। सो आई थिंक इट्स हाई टाइम यू नीड टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग। 7 फरवरी से पहले बैच को ज्वाइन कर लो, और जो मैंने आपको यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दिए उसको फॉलो करके अपना जो डेटा है वो सॉर्ट डाउन कर लो, ताकि जैसे ही फॉर्म आउट हो आप कोई भी गलती ना करो। फिर भी कोई डाउट कमेंट करके बताना, अदरवाइज ज्वाइन द बैच एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग। ऑल द बेस्ट।